के दिन हम जो है वो एलयू फैक्टराइजेशन मेथड्स देखेंगे, ट्रायंगुलर डिकम्पोजिशन मेथड्स भी इनको कहते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले है कि इक्विवेलेंट ट्रायंगल क्या होती है। टू सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इन्वॉल्विंग द सेम वेरिएबल आर सेड टू बी इक्विवेलेंट इफ दे हैव द सेम सॉल्यूशन सेट। टू सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, इक्वेशन ऑफ सिस्टम्स हैं, यानी कि फर्ज किया कि ये एक इक्वेशन ऑफ सिस्टम है और ये एक इक्वेशन ऑफ सिस्टम है, यानी कि दो इक्वेशन ऑफ सिस्टम्स हैं इन्वॉल्विंग द सेम वेरिएबल। इसमें भी एक्स वाई जी वाले वेरिएबल है, इसमें भी एक्स वाई जी वाले वेरिएबल्स हैं। आर सेड टू बी इक्विवेलेंट, इन दोनों सिस्टम्स को हम इक्विवेलेंट कहेंगे कब? इफ दे हैव द सेम सॉल्यूशन सेट। अगर जो इसके लिए सॉल्यूशन सेट आया है वही इसके लिए सॉल्यूशन सेट आया है तो हम कहेंगे कि ये दोनों आपस में क्या है? इक्विवेलेंट है। ठीक है, चलें जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये लिखा है कि अगर हमारे पास ये अपर वाला, यानी कि इस वाले को हम क्या कहते हैं? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का नाम देंगे, और ये अगर नीचे हमारे पास हो जीरो वाले तो इसको हम नाम देते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक हो गया। तो अपर ट्रायंगुलर हैव बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हैव द फॉरवर्ड सब्स्टिट्यूशन होगा, और ये इसको ट्रायंगुलर एंट्रीज का नाम दिया जाता है। ठीक है, इसको अपर ट्रायंगल का नाम दिया जाएगा, इसको इसका अपर ट्रायंगल का नाम दिया जाता है और इसको लोअर ट्रायंगल का नाम दिया जाता है, और ये डायगोनल एंट्रीज होती हैं। ठीक हो गया। चलेंगे नेक्स्ट हमारे पास आ गया ओवर डिटरमाइंड। ओवर डिटरमाइंड किसे कहते हैं? लिनियर सिस्टम, यानी कि ये सिस्टम ऑफ लिनियर इक्वेशंस है, इज सेड टू बी ओवर डिटरमाइंड इफ देयर आर मोर इक्वेशंस देन अननोन्स। फर्ज किया है कि ये हमारे पास तीन इक्वेशंस है ना, लेकिन दो वेरिएबल हैं, तो ये फिर क्या हो जाएगा? ओवर डिटरमाइंड हो जाएगा। ओवर डिटरमाइंड आर यूजली इनकंसिस्टेंट सिस्टम जो है कहता है कि ओवर डिटरमाइंड जो है वो नॉर्मली तौर पे हमारे पास क्या होते हैं? इनकंसिस्टेंट होते हैं। लिनियर सिस्टम वो सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। और इनकंसिस्टेंट किसे कहते हैं? इनकंसिस्टेंट उसे कहते हैं कि जिसका सोल्यूशन एग्जिस्ट ना करता हो। फर्ज किया कि ये वाली चीज़ है ना, तो इसका सोल्यूशन ही नहीं एग्जिस्ट करेगा, यानी कि उसको फिर हम अनकंसिस्टेंट का नाम देते हैं। अब कंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है? कि जिसका हमारे पास कोई ना कोई सोल्यूशन आता हो। ठीक है, यह हैज अ सोल्यूशन। अब अंडर डिटरमाइंड क्या होगा? पहले हमने ओवर डिटरमाइंड पढ़ा, और अब अंडर डिटरमाइंड किसे कहते हैं? सिस्टम ऑफ एम लीनियर इक्वेशंस ऑफ एन अननोन्स इज सेड टू बी अंडर डिटरमाइंड इफ देयर आर फेवर इक्वेशंस देन द अननोन्स। यानी कि इक्वेशंस अगर मैं कहूं दो हैं लेकिन वेरिएबल इसमें तीन आ गए हैं, तो फिर इसको क्या कहेंगे? अंडर डिटरमाइंड। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास नोट आ गया, इट इज पॉसिबल फॉर अंडर डिटरमाइंड सिस्टम टू बी इनकंसिस्टेंट बट दे आर यूजुअली कंसिस्टेंट विद द सॉल्यूशन। कहते हैं कि ये जो है वो यूजुअली कंसिस्टेंट होते हैं सॉल्यूशन के साथ, यानी कि इनका कोई ना कोई सॉल्यूशन आता है, कंसिस्टेंट होते हैं, लेकिन कहता है ये भी पॉसिबल है कि ये इनकंसिस्टेंट भी हो। ठीक है, इनका इनकंसिस्टेंट होना भी पॉसिबल है, लेकिन मैक्सिमम टाइम ये क्या होते हैं? कंसिस्टेंट होते हैं। मैक्सिमम टाइम यूजुअली ये कंसिस्टेंट होते हैं, और ये भी पॉसिबिलिटी मौजूद है कि ये इनकंसिस्टेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं कि कंसिस्टेंट ही रहें। चलिए हमारे मेन मेथड जो आगे हैं, यानी कि मेन जो मेथड हम कवर करना चाहते थे उस पे आगे हैं। यह है एलयू डिकम्पोजिशन मेथड। इसको एलयू फैक्टराइजेशन मेथड भी कहते हैं, इसको ट्रायंगुलर डिकम्पोजिशन मेथड भी कहते हैं। ठीक है, तो एलयू 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 एलयू, तो एलयू को याद रखना है कि एलयू को हम ए के इक्वल लिखा करेंगे। अब ए क्या होगा? ए ये होगा कि ये हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, यहाँ से जो हम ए मैट्रिक्स बना लेते होते हैं, पता है ना आपको, इसका हम कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाएंगे तो क्या बनेगा? 3 2 1 1 4 -1 1 2 5, तो ये हमारे पास कोफिशिएंट मैट्रिक्स बन गया। अब यहाँ पे x1 x2 x3 यूज हो रहे हैं, तो ये x वाला मैट्रिक्स बन गया, x1 x2 x3, और ये b वाला मैट्रिक्स आपको पता है 10 6 और 20, और हम इसको लिख सकते हैं ax = b, यानी कि ये वाला मैट्रिक्स कौन सा है? a वाला मैट्रिक्स होता है। अब हम कह देंगे lu = a। अब l क्या होगा, u क्या होगा, ये हम आगे जाके पढ़ेंगे। ये अपर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्सेस होंगे। अब l यहाँ पे क्या है? ये देखें, l हमारे पास क्या हो जाएगा? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे हम क्या रखेंगे? L11 L12 और L22 और L33। और एक मिनट मैं पहले सर्च कर लूँ, यहाँ पे जिस चीज़ का नहीं पता वो सर्च कर लेनी चाहिए। पता तो है लेकिन वो ना, यहाँ पे हम देख लेते हैं अपर एंड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, देख लेते हैं अपर वाला कौन सा होगा और लोअर वाला कौन सा होगा। कोई डायग्राम, कोई शक्ल ही आ जाए। चीजें जहन में नहीं होती, कंसेप्ट क्लियर होते हैं। ये वाला क्या है? अपर वाला है। अपर वाले के नीचे 0 होंगे, अपर वाले के 0 नीचे होंगे, अपर वाले के 0 नीचे होंगे। अपर वाले के ऊपर वाले जो होंगे ना, यानी कि ये
अपर ट्रायंगुलर का मतलब है कि अपर वाले नॉन जीरो होंगे, ठीक है। तो चलिए आइए हम वापस चलते हैं अपने नोट्स पे, ठीक है। तो ये लोअर है तो इसका मतलब लोअर वाले नॉन जीरो होंगे, ठीक है। ये देखें, ये हमारे पास आ गया डायगोनल, ये डायगोनल आ गया और ये लोअर वाले नॉन जीरो है, ठीक है। तो ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गया और ये आ गया डायगोनल और ये अपर वाले नॉन जीरो होंगे, ठीक है। अपर वाले नॉन जीरो, तो ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो एल यानी कि लोअर और यू माने अपर, तो लोअर अपर इज इक्वल टू ए वाला मैट्रिक्स के हमने इक्वल रख दिया। अब इसमें डायगोनल L1 L11 L22 L33 और इसमें डायगोनल्स 1 1 1 है, ठीक है। इसका भी आपने ध्यान में ध्यान रखना है। अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो L1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, L11 आ जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा 0 + 0 और इज इक्वल टू, यानी कि ये वाली चीज़ बन जाएगी। फिर इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसी तरह इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसी तरह तीसरे वाले को पहले से, फिर तीसरे वाले को दूसरे, फिर तीसरे वाले को तीसरे से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 3/3 का मैट्रिक्स आ जाएगा और यहाँ भी 3/3 का मैट्रिक्स है। तो फिर हम क्वांटिटी जो है वो कंपेयर कर लेंगे। तो पहला पहले के इक्वल आ जाएगा, जैसे देखिए ये L11 पहला आ रहा था ना, तो पहला पहले के इक्वल ये वाला आ जाएगा। इसी तरह L11 और U12 जो है वो 2 के इक्वल आ जाएगा, ठीक हो गया। इसी तरह ये वाली चीज आ जाएगी, इसी तरह ये आ जाएगी, ये आ जाएगी, ये आ जाएगी, ठीक है। और आगे भी हम देख लेते हैं, नेक्स्ट 9 चीजें बनेगी। कितनी? 9 चीजें बनेगी। तो ये हमारे पास कितनी आ गई, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, 6 और ये 7 आ गया, 8 आ गया, 9 चीजें बन गई। 9 चीजें बन गई हमारे पास। अब देखें यहाँ पे L11 हमारे पास कितना आ गया, 3 आ गया। L11 कितना आ गया, 3 आ गया। अब ये 3 वैल्यू यहाँ पे पुट करें तो ये बन जाएगा 3U12 = 2। ये 3 उधर जाकर डिवाइड होगा तो 2/3 आ गया हमारे पास। तो ये आ गया 2/3, ठीक हो गया। नेक्स्ट अब ये देखें यहाँ पे ये L13 की वैल्यू तो हमारे पास नहीं है, U13 है। U कितना है, U13 है। तो U13 की अभी हमारे पास वैल्यू नहीं है और L21 की भी वैल्यू नहीं है, ठीक है। ये L21 की वैल्यू 1 है, ठीक है। ये L21 की वैल्यू कितनी है, 1 है। अब ये 1 वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। ये 1 वैल्यू भी हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ये उन्होंने सोल्व करते हुए शायद कोई नहीं ठीक किया। ये कितना है, ये L11 लिखा होगा, ये L11 लिखा होगा, ये L11 क्या लिखा है, L11। तो L11 की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो L11 की जगह 3 रखूंगा तो आ जाएगा 3U13 = 1 और ये 3 उधर जाकर डिवाइड होगा तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब L21 है, L21 जो है वो 1 है। अब ये वाली वैल्यू यानी कि L21 की वैल्यू यहाँ पे पुट करूंगा और U12 वैल्यू हमें ये भी पता है 2/3 है। तो ये देखें ये भी 2/3 हमें पता है। L22 जो है वो हम यहाँ से निकाल लेंगे जो कि 10/3 आएगा। अब L21 जो है L21 ये देखिए L21 की वैल्यू भी हमें पता है। L21 की वैल्यू कितनी है, L21 ये देखिए L21 की वैल्यू कितनी लिखी, 1 लिखी हुई। तो ये हो गया। अब U13 भी हमें पता है 1/3 है, तो ये भी आ गया। और L22 की भी अभी हमने फाइंड कर लिया 10/3 है। अब U23 हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे, यानी कि बाकी सभी का पता है, ये एक ही नहीं पता, तो इसका मतलब ये फाइंड कर लेंगे। तो ये यहाँ से U23 का आंसर निकल के आएगा। तो U23 का आंसर ये निकल के आ गया। नेक्स्ट हमारे पास L31 ये वाली लिखी हुई है। L31 जो है ये वाली वैल्यू देखे ना, ठीक है, यानी कि ये वाली वैल्यू ये L2। अब U12 हम देखते हैं हमें मालूम है कि नहीं U12। तो ये U12 जो है 2/3 ये भी हमें मालूम है। L32 नहीं मालूम, तो ये वाली वैल्यूज पुट करके L32 जो है वो फाइंड कर लेंगे, ये वाली आ गई। नेक्स्ट अगर आप देखें तो ये वाला आ गया L31 U13 और L32 और L23 और L33, ठीक है। तो ये देखें अगर आप ये वाली वैल्यू ये मौजूद है, हमें पता है U23 की भी हमें वैल्यू पता लग गया। अब U13 तो ये U13 की भी हमें वैल्यू पता है। और नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया L31 तो L31 ये देखिए L31 की भी वैल्यू हमें पता है, क्या L31 की भी। और इसमें एक ही नहीं पता L33 की, तो ये वैल्यू भी हम फाइंड कर लेंगे बाकी कीमतें रख के। तो ये L33 की भी आ गई। और अगर आप देखें अब मैं यहाँ पे रेज करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। अब मैं सारा आपको रेज करके दिखाता हूँ कि हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज आ गई हैं, ठीक है, कौन कौन सी वैल्यूज आ गई हैं, ठीक है। और फिर वो हम यहाँ पे पुट करेंगे, देखें आप। अच्छा एक बात का ख्याल रखना है, LU को UL नहीं लिख देना आप लोगों ने, ठीक है। LU को UL नहीं लिख देना आप लोगों ने, ठीक है। LU को LU ही लिखा रहने देना। अब देखें यहाँ पे हमें एट द एंड कौन कौन सी वैल्यू चाहिए। हमें जो वैल्यू चाहिए ना वो है L11 की, L22 की, L33 की। तो L11 ये हमारे पास मौजूद है, L22 की ये वाली मौजूद आ गई हमारे पास, और L33 की तो ये हमारे पास
L33 की यहाँ पे ढूंढे आप, ये आ गए L33 की, ठीक हो गया। नेक्स्ट अगर आप देखें तो यहाँ पे रखने के लिए हमें L213132 213132 21 L21 और 31 और 32 भी होगी यहाँ कहीं पे, तो ये 32 भी आ गई, ठीक हो गया। अब L वाले कंप्लीट हो गए, U वाले के U12 U13 और U23 12 13 23 12 13 और 23 रह गया। 23 देख लेते हैं 23 23 23 U23 ये 23। अब ये सारी वैल्यूज हम वहाँ पे पुट कर देंगे, जब वहाँ पे पुट करेंगे तो ये वाली चीज़ बन जाएगी, ठीक है। यानी कि ये लोअर वाली आ गया ट्रायंगुलर, ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आ गया, ठीक हो गया, ये वाली चीज़ बन गई। अब इनको यानी कि इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से ये आंसर आता है। अब हमने क्या करना है, पहले हमने रख दिया था LU इज इक्वल टू A रखा था, अब हम रखेंगे LY इज इक्वल टू B, यानी कि अपर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय Y। अब Y की वैल्यू क्या होगी, Y1 Y2 Y3 रखेंगे आप, ठीक है, Y1 Y2 Y3। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा 3y1 प्लस 0 और इज इक्वल टू 10 के आ जाएगा। तो ये 3y1 इज इक्वल टू 10, तो यहाँ से y1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 और 3 आ जाएगी, ये लिखिए। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो पहला जो है वो y1 आ जाएगा, दूसरा 10/3/2 आ जाएगा और तीसरा 0 हो जाएगा और किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ से दूसरे वाले के 6 के इक्वल आ जाएगा। यहाँ पे y1 की वैल्यू रख के सोल्व करके हमारे पास आंसर निकल आएगा y2 का 4 और 5। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और बाकी वैल्यूज रख रखा के हमारे पास y3 जो है वो 3 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास y1 y2 y3 की वैल्यूज आ गई। अब ये देखें, अब हमने क्या रखा था Ly इज इक्वल टू B के इक्वल रखा था, ये वाली वैल्यूज आ गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू y के इक्वल रखेंगे, ठीक है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स x और इज इक्वल टू y, तो ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कौन सा, ये जो हम u फाइंड करके आए थे ना, ये वाला u, यानी कि ये u, ठीक है, ये जो फाइंड किया था हमने, तो ये u वाला और x वाला जो है x1 x2 x3 आ गया, और ये जो y वाला अभी भी हम फाइंड करके आए हैं, कौन सा y वाला ये वाला, लेकिन इसकी यहाँ पे कीमतें पुट कर देंगे। कीमतें कौन सी आई हैं, y1 y2 और y3 वाली कीमतें आई हैं, तो ये कीमतें हम रख देंगे तो ये हमारे पास चीज़ आ जाएगी। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएं और ये 10/3 के इक्वल, इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएं ये 4/5 के इक्वल, इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएं 3 के इक्वल, तो ये 3 इक्वेशन बन गए। यहाँ से x3 की वैल्यू 3 आ गई। अब ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट करें x2 आ जाएगा। अब x2 और x3 की वैल्यू यहाँ पे और यहाँ पे रखेंगे, यहाँ से x1 की वैल्यू निकल आएगी। तो ये हमारे पास x1 x2 x3 की वैल्यू निकल आई और दैट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। बच्चों दोबारा सुन ले, हम क्या कि LU इज इक्वल टू A, यहाँ से L11 L12 L13, बल्कि एक मिनट, L11 L22, यानी कि मैं यहाँ पे कराता हूँ, L22 की वैल्यू फाइंड करनी है, L33 की वैल्यू फाइंड करनी है, L21 की, L31 की और L32 की, ये वाली वैल्यूज फाइंड करनी है, ठीक है, ये वाली वैल्यूज फाइंड करनी है। और U के लिए कौन सी फाइंड करनी है, U के लिए यहाँ पे 111 था, यहाँ पे U12 U13 और U23, बस यहाँ पे ये कीमतें फाइंड करनी है और इज इक्वल टू A। जब इसको सोल्व करेंगे ना, यानी कि जब इनको मल्टीप्लाई करके इक्वल टू A रखेंगे तो यहाँ से हमारे पास ये सारी वैल्यूज निकल आएंगी, सारी वैल्यूज निकल आई। फिर हम क्या करेंगे, जब ये एक मैट्रिक्स बन जाएगा नंबर की फॉर्म में, तो N लिख देता हूँ, ये भी नंबर की फॉर्म में बन जाएगा तो N लिख देता हूँ, ठीक है। ये नंबर की फॉर्म का एक मैट्रिक्स बन गया। फिर मैं ये L लूंगा, ये वाला जो नंबर की फॉर्म वाला बना, ठीक है, L लूंगा और Y लूंगा और इज इक्वल टू रख दूंगा B के इक्वल, ठीक है। अब यहाँ पे y1 y2 y3 होगा, ठीक है, और यहाँ से इसकी वैल्यूज फाइंड निकल आएगी, ये भी नंबर्स की फॉर्म में निकल के आएंगे। अब यहाँ पे मैं क्या रखूंगा, ux इज इक्वल टू y, u की वैल्यू भी जो नंबर की फॉर्म में आएगी, क्योंकि जब मैंने ये u12 u13 ये वाले फाइंड कर लेना, तो u की जगह पे मैं मैट्रिक्स रख दूंगा जो नंबर की फॉर्म के आएगा, x की जगह x1 x2 x3 वाला मैट्रिक्स रखूंगा और y की जगह पे नंबरों वाला मैट्रिक्स रखूंगा, जो कि y की वैल्यूज यहाँ पे आई थी वो मैंने पुट कर दी थी, ठीक है। तो फिर यहाँ से x1 x2 x3 की वैल्यूज आएंगी, डाटा और रिक्वायर्ड आंसर। ये मेथड का नाम पढ़ लूँ मैं, ये ना हो पेपर में आया हो और मुझे भी नाम का ना पता हो, तो इसका नाम है क्रोट्स मेथड, ठीक है, क्रोट्स मेथड आ गया। चलें जी, ये हमें पता चल गया। नेक्स्ट मेथड पे चलते हैं। बिल्कुल सारे ऐसे मेथड हैं, लेकिन आप लोगों ने स्टेप याद रखने हैं सिर्फ। नेक्स्ट हमारे पास है चोलेस्की मेथड, कोलेस्की पढ़ लें या चोलेस्की देख लें। तो ये हमारे पास क्या दिया हुआ है, ये हमें मैट्रिक्स दे दिया गया है, ये हमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस दे दी गई है, हमने इसको पहले मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया। अब इसके लिए क्या होगा, L ट्रांसपोज इज इक्वल टू A रखेंगे, L ट्रांसपोज इज इक्वल टू A, L ट्रांसपोज इज इक्वल टू A। तो L जो है वो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आ गया, ये वाला लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आ गया L। अब इसका ही ट्रांसपोज आगे आ गया, तो इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन जाएगा, ठीक है। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होता है वो अपर वाला होता है और अपर वाले का जो ट्रांसपोज होता है वो लोअर वाला होता है। तो इसका ट्रांसपोज ये लिख दिया और इज इक्वल टू A लिख दिया।
अब यहाँ से इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, यानी कि इसको पहले इससे मल्टीप्लाई, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई, 9 चीज़ें आएंगी। यहाँ से भी कितनी चीज़ें आएंगी? 9। तो देखते हैं कितनी लिखी है उन्होंने, 1 2 3 4 4 5 6 7 8 8। एक कहाँ भी गई? 1 2 3 4 4 और 5 5 और 1 6 और 1 7 और 1 8 9 आनी है। तो आप देखिएगा इसको कैलकुलेशन करके, ठीक है, क्योंकि जब इसको इसके रखेंगे तो एक ये वाली चीज़ आ जाएगी, दूसरी ये इससे, तीसरी ये वाली आ जाएगी, चौथी ये वाली आ जाएगी, पांचवी ये वाली, छठी ये वाली, सातवीं और आठवीं और नौवीं ये आ जाएंगी। और यहाँ से हम कंपेयर कर लेंगे, जो पहले को मल्टीप्लाई करवा था वो इसके इक्वल इस तरह रख रखा गया ना, ये हमारे पास 9 चीज़ें आ जाएंगी। और यहाँ से हमने वैल्यूज़ फाइंड कर लिया, L11 की, L21 की, L31 की, L21 की, ठीक है। इस तरह ये सारी वैल्यूज़ निकाल के ना उन्होंने पुट कर दी है। जब पुट कर दिया तो हमारे पास ये L मैट्रिक्स आ गया और ये L की पावर T यानी कि L ट्रांसपोज मैट्रिक्स आ गया, ठीक है। ये वैल्यू सिर्फ उन्होंने ना यहाँ पे पुट की है, जो उन्होंने वैल्यू निकाल ली है ना, वो वैल्यू सिर्फ यहाँ पे पुट करेंगे ना, ये देखिए वो वैल्यू सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे L1 L2 की जगह पे पुट करेंगे, यहाँ पे वैल्यू सिर्फ पुट ही करेंगे तो L मैट्रिक्स बन जाएगा, और यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो ये L ट्रांसपोज मैट्रिक्स बन जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बन गया? L और L ट्रांसपोज बन गया। अब वही सिस्टम जो पीछे वाला था, L y इक्वल टू b रख देंगे, यहाँ से फिर y की वैल्यूज निकालेंगे और यहाँ पे फिर u x इक्वल टू y रख देंगे, u x इक्वल टू y। अब यहाँ पे u क्या है? जो L का ट्रांसपोज था वो यूज हो रहा है यहाँ पे u के तौर पर, ठीक है। ये आप इस तरह भी लिख सकते हैं L की पावर t, ठीक है, ये वाली चीज़ इस तरह। तो ये हमारे पास यानी कि यहाँ पे x1 x2 x3 की वैल्यूज निकल आएंगी। दैट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट हमारे पास चलते हैं। अब ये कौन सा था? ये चुलस्के था, कौन सा मेथड था? चुलस्के मेथड, ठीक है। नेक्स्ट अब हम चलते हैं, नेक्स्ट है डोलिटल मेथड। इसको देख लेते हैं। इसमें भी हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिया गया है। हम क्या करेंगे? पहले इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। अब इसमें हम क्या करेंगे? एल यू इज इक्वल टू ए, स्टार्टिंग पे ही हमने कर दिया क्या? एल यू इज इक्वल टू ए, यानी कि जो सबसे पहले मेथड में था वही हमने किया, एल यू इज इक्वल टू ए। लेकिन अब इसमें 1 1 1 हमने रखा है और इसमें हमने वो पहले इसमें एल एल, यहाँ पे एल 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 ही रखते थे, यहाँ भी एल था, एल होता था, एल होता था, ये वाले 0 होते थे, ठीक है। और यू वाला यहाँ 1 1 1 होता था, यहाँ यू, यहाँ यू, यहाँ यू और यहाँ 0 0 होते थे। अब इसमें क्या है? डोलिटल वाले में क्या है कि इसमें ये यू वाले होंगे और ये भी यू वाले, और इसमें ये 1 वाले होंगे और ये एल वाले। यहाँ से भी आपको अब इजीली आप खुद कर लेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 9 चीज़ें आएंगी, फिर उनकी वैल्यूज फाइंड कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि इस तरह 9 चीज़ें बनेंगी, 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 9 चीज़ें बन गई। यहाँ से सारी वैल्यूज आपने पुट करके निकाल के वहाँ पे पुट कर देनी है, तो ये एल आ जाएगा और ये यू आ जाएगा। अब एल वाई इज इक्वल टू बी, दोबारा वही काम, वाई की वैल्यूज निकाल लेंगे और फिर हम क्या करेंगे? नेक्स्ट हम करेंगे यू एक्स इज इक्वल टू वाई करेंगे, वही काम सारा, और यहाँ से फिर x1 x2 x3 की ये वाली हमारे पास वैल्यूज निकल आएंगे, ठीक हो गया। तो दैट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, हमारा रिक्वायर्ड आंसर आएगा। अब एक्सरसाइज तौर पे ये क्वेश्चन है आपने करना है, ठीक है। इसको मैं डू योरसेल्फ पे छोड़ देता हूँ। अब नेक्स्ट हमारे पास आ गया, वो उन्होंने बताया है कि क्रूट्स मेथड क्या था। क्रूट मेथड ये था कि एल यू इज इक्वल टू ए रखना था, बाद में पहले क्या था? एल एल वाले में था, यू यू वाले में था, और इसमें एल कौन सा था? ये भी एल, ये भी एल, ये भी एल, यहाँ भी एल, यहाँ भी एल, यहाँ भी एल, यहाँ 0 0 0 था। और यू वाले में क्या था? यू वाले में यहाँ 1 1 1 था, यहाँ यू वाली चीज थी, यहाँ यू वाली, यहाँ भी यू वाली, और 0 0 था, इस तरह था, ठीक है। फिर हमने क्या किया? यहाँ से एल वाली वैल्यूज फाइंड करके ये चीज नंबरों में बन गई, ये भी चीज नंबरों में बन गई, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप एल वाई इज इक्वल टू बी, और यहाँ पे वाई क्या था? y1 y2 y3 की फॉर्म का था, ठीक है। तो यहाँ से फिर हमने इसकी वैल्यू फाइंड की होती और ये नंबरों वाली चीज बन गई। फिर हमने क्या रखना है? यू एक्स इज इक्वल टू वाई रखना है, और यहाँ पे ये x होना है x1 x2 x3 का, ठीक है। ये भी नंबरों वाली चीज होगी, यहाँ पे ये भी नंबरों वाली, और यहाँ पे x1 x2 x3 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, निकाल लेंगे। अब यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे क्या है? एल और एल ट्रांसपोज है। एल यू इज इक्वल टू ए ही है, लेकिन यू की जगह स्पेशल एल का ट्रांसपोज आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे फिर एल वाई इज इक्वल टू बी, वही चीज है। यहाँ भी क्या हो जाएगा? यू एक्स इज इक्वल टू वाई, यानी कि एल की पावर टी एक्स इज इक्वल टू वाई, यानी कि वही चीजें आएंगी, लेकिन बस यहाँ पे क्या है? यू एक्स स्पेशल उन्होंने फिक्स कर दिया, एल का ट्रांसपोज। अब डोलिटल मेथड में क्या होगा? एल यू इज इक्वल टू ए, वही काम, एल वाई इज इक्वल टू बी और एल यू, पर इसमें क्या होगा? इसमें एल वाला जो है ना वो यहाँ पे 1 1 1 रखेंगे, ठीक है, और यहाँ पे जो यू वाला होगा वो यहाँ पे यू 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 रखेंगे, ठीक है, और यहाँ पे 0 0 रख देंगे। तो ये वाली चीज़ है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर की समझ आई होगी। नेक्स्ट हमारे पास जो भी एटरेटिव मेथड होगा इसको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई भी क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछेगा। इसी के साथ इजाजत दें, अपना बहुत से ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।